कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अपने भविष्य के लिए निवेश करें। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 11 पद 30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। तथा दानियल अध्याय 12 पद 3। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। तथा लूका अध्याय 12 छंद 33 और 34। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। ये जानना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश कलीसिया को मिलने वाला अधिकांश समर्थन सेवानिवृत्त लोगों से है। इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिकांश कलीसिया बुजुर्ग लोगों से भरे हुए हैं, हालांकि यह प्रवृत्ति प्रतीत होती है। वृद्ध लोगों को एहसास हुआ है कि वे अपनी कोई भी संपत्ति दूसरी तरफ नहीं ले जाएंगे, लेकिन वे इसे आगे भेज सकते हैं। ऐसा करने का तरीका परमेश्वर के राज्य में निवेश करना है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें पहले से ही अपने वचन में निर्देश दिए हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि मृत्यु के बाद यदि हम स्वर्ग पहुंचते हैं तो हम या तो अधिक या कम लाभों के साथ जीना जारी रखते हैं, जो हमारे जीवित रहते हुए हमारे शब्दों, बलिदानों और देने पर निर्भर करता है। हमें ये भी चेतावनी दी गई है कि हमने जो कुछ भी किया है उसका अग्नि परीक्षण किया जाएगा और केवल वही चीजें बची रहेंगी जिन्हें ईश्वर महत्व देता है। जब यीशु हमें अपना सब कुछ बेचकर गरीबी का सामना कर रहे लोगों को देने की सलाह देते हैं तो वो शाब्दिक अर्थ में बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ मसीह ये सुनिश्चित कर रहा है कि हम अपनी प्राथमिकताओं की जांच करें और दुनिया की चीजों की तुलना में परमेश्वर की चीजों को अधिक संजोए और महत्व दें। नियमित रूप से दान देकर अधिक से अधिक कमाने की चिंता न करके और अपना नाम कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन का त्याग न करके हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि हमारा दिल कहाँ है। बड़ा सवाल ये है कि हम अपने बाद के जीवन में कैसे निवेश करें। उत्तर बहुत सरल है, मसीह के लिए आत्माओं को जीतकर। एक पासबान के रूप में मैं केवल उन्हीं लोगों तक पहुंच सकता हूं जिनके साथ मैं संपर्क में हूं या यदि वे हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। यही कारण है कि हम दुनिया भर के अन्य पासबानों का समर्थन करते हैं जो दूर दराज के इलाकों में आत्माओं तक शारीरिक रूप से पहुंचते हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते। ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मृत्यु के बाद हम उस खजाने में भी हिस्सा लेंगे जिसे हमने दूसरों को देकर जमा करने में मदद की है। आप या तो एक सैनिक बन सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से अग्रिम मोर्चों पर लड़ सकते हैं, आत्माओं को जीत सकते हैं, या जो लोग जाने के इच्छुक और सक्षम हैं उनके प्रशिक्षण और भेजने में सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर उन्हें बुद्धिमान मानते हैं जो दोनों काम कर सकते हैं। हालांकि बाइबल के अनुसार इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता यदि आपने पहले मसीह को अपने एकमात्र प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके कानून की अद्भुत चीजों के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने मुझे अपने वचन पर आशा जगाई है। आपका वचन मुझे जीवन देता है। पिता, हमें समृद्ध होने और जीवन का आनंद लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे लिए स्वर्ग में खजाना जमा करने का रास्ता बनाने के लिए धन्यवाद। आध्यात्मिक की उपेक्षा करने और केवल प्राकृतिक पर निर्भर रहने के लिए हमें क्षमा करें। हमें आपके राज्य और आपके लोगों के प्रति वो रास्ता नहीं अपनाने के लिए क्षमा करें जो हमें करना चाहिए। उन लोगों का समर्थन करना जारी रखने में हमारी सहायता करें जो आपके राज्य के लिए काम कर रहे हैं और आत्माओं को मसीह के चरणों में ला रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम स्वर्ग में खजाना जमा करना शुरू करेंगे जहां पतंगे और चोर इसे नहीं पा सकेंगे। हमने बुद्धिमान बनने और राज्य के लिए आत्माओं को जीतना शुरू करने का फैसला किया। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।